स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है सवाल भाई। तो आज हम लोग 125 क्वेश्चन करेंगे। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वही आज आपको कराया जा रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है, काली शरवाल अफसाना के मुसन्निफ कौन है? क्या सवाल है कि काली शरवाल अफसाना के मुसन्निफ कौन है भाई? कृष्ण चंद है, राजेंद्र सिंह बेदी है, प्रेमचंद है या साजत हसन मंटू है? कुछ दिनों से क्लास नहीं करा रहे थे तबीयत नासाज होने की वजह से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट राइट आंसर हो जाएगा कि काली शलवार के मुसन्निफ का नाम क्या है, अफसाना के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो साजत हसन मंटू। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि गजल एक नीम वाशी सिनफे सुखन है। ये किसका कौल है भाई? ये किसने कहा है कि गजल एक नीम वाशी सिनफे सुखन है? प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, प्रोफेसर गोपी चंद नारायण या प्रोफेसर उनवान चिश्ती? किसने कहा भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था कि गजल एक नीम वाशी सिंफ है। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते चलिए। 125 क्वेश्चन हम लोग को करना है, इसलिए जल्दी जल्दी से हल करते चलिए। देखिए दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जमा किसने किया है? अली सरदार जाफरी, अली जवाद जैदी, डॉक्टर अली जावेद या डॉक्टर जुबैर रिजवी? किसने किया है भाई? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि अली सरदार जाफरी ने दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जमा किया है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? लखनऊ, दिल्ली, पटना या फिर भोपाल? कहाँ है भाई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि पटना में है खुदा बख्श लाइब्रेरी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि फसाने अजायब के मुसन्निफ का नाम क्या है? फसाने अजायब के राइटर का नाम क्या है? तो डिप्टी नजीर अहमद, ये दीनी हो गया है, क्या हो जाएगा? डिप्टी नजीर अहमद, प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान किदवाई, रजब अली बैग सरवर, आले अहमद सरवर? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि रजब अली बैग सरवर ये फसाने अजायब के मुसन्निफ हैं, राइटर हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। कसीदा शहर आशूब किसने लिखा? गालिब, ज़ौक़, मोहसिन काकोरवी या फिर मोहम्मद रफी सौदा? किसने लिखा भाई? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद रफी सौदा ने कसीदा शहर आशूब लिखा है। चलिए अगला सवाल देखिए। इसलिए इसमें कोई तफसील नहीं किया जा रहा है कि 125 क्वेश्चन हम लोग को करना है और जल्दी जल्दी से हल करना भी है। चलिए अब देखें। अब सामने जो कोई मेरे पीरो जवा है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में जबा है। ये शेर किस सिनफे सुखन का है? किस सिर्फ का है भाई, बताना है। ये मसनवी का है या फिर मरसिया का है, रुबाई का है या फिर कसीदा का है? किस सिर्फ का है यही बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये कसीदा का शेर है। ठीक है। चलिए अब देखें क्या है भाई। शायर सईदुल्लाह खान गुलशन का ताल्लुक किस शहर से था? दिल्ली से था, लखनऊ, कश्मीर या फिर हैदराबाद? किस शहर से था? तो ऑप्शन अलिफ ए राइट आंसर हो जाएगा कि शायर सईदुल्लाह खान गुलशन का ताल्लुक दिल्ली से था। चलिए चलिए आप लोग लाइक वगैरह भी करते रहिए, शेयर वगैरह भी कर दीजिए। चलिए सबको आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए तरक्की पसंद मुसन्निफिन की बुनियाद 1935 में कहाँ डाली गई? पेरिस, लंदन, लखनऊ, अहमदाबाद? कहाँ डाली गई भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि लंदन में। कहाँ डाली गई तरक्की पसंद मुसन्निफिन की बुनियाद?
कब डाली गई थी? तो 1935 में। कहां डाली गई? तो लंदन में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, पंडित दयाशंकर नसीब ने शायरी की किस सिर्फ में शोहरत पाई है? इनकी शोहरत का सबब क्या है? किस चीज में इनको शोहरत मिली है? तो मरसिया है, रुबाई है, कसीदा है, या फिर मसनवी है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा कि मसनवी। आपको मालूम होगा गुलजारे नसीब, चलिए ये इन्हीं की है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, डॉक्टर एहतशाम हुसैन, अल्ताफ हुसैन हाली, डॉक्टर महिउद्दीन जोर। किनको कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि अल्ताफ हुसैन हाली को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अब देखिए कि रिसाला तहजीबुल अखलाक के एडिटर कौन थे? इसके एडिटर कौन थे? अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नुमानी, डिप्टी नजीर अहमद, सर सैयद अहमद खां। कौन थे भाई? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि सर सैयद अहमद खान रिसाला तहजीबुल अखलाक के एडिटर थे। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि फारसी के मशहूर नाविल हुमा खानम का उर्दू में तर्जमा किसने किया है भाई? जगन्नाथ आजाद, प्रोफेसर शमीम हनफी, सज्जाद हैदर यलदरम, या फिर अब्दुल हलीम शरर। किसने मशहूर नाविल हुमा खानम का उर्दू में तर्जमा किया है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि सज्जाद हैदर यलदरम ने इस मशहूर नाविल का उर्दू में तर्जमा किया है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मुसव्विरे गम का खिताब किसे मिला भाई? अल्लामा इकबाल, राशिदुल खैरी, या फिर असरारुल हक मजाज, या फिर चकबस। किसको मिला है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा कि अल्लामा राशिदुल खैरी को। ठीक है, मुसव्विरे गम का खिताब किसे मिला? तो अल्लामा राशिदुल खैरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अल्लामा शिबली नुमानी की आखिरी तसनीफ कौन सी है? अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नबी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सॉरी, कि अल्लामा शिबली नुमानी की आखिरी तसनीफ जो है वो सीरतुन नबी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि जैल में कौन सी तसनीफ मजनू गोरखपुरी की है? अदब और जिंदगी, और इंसान मर गया, चांदनी बेगम, तनकीद क्या है? सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि मजनू गोरखपुरी की इसमें तसनीफ कौन सी है? तो अदब और जिंदगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अब देखिए कि उर्दू मुअल्ला खुतूत का मजमुआ किसका है? फिराक गोरखपुरी का है, जोशिम अली हबादी का है, ख्वाजा हैदर आतिश का है, या फिर गालिब दहलवी का है? किसका है? तो आपको मालूम होगा कि मिर्जा गालिब। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि खुतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला किसकी है भाई? तो मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की है। चलिए अब देखें कि झैल में कौन हाली की तनकीदी तख्लीक है? ठीक है, मुकदमा शेर व शायरी, हयात सादी, हयात जावेद, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि मुकदमा शेर व शायरी यह अल्ताफ हुसैन हाली की तनकीदी किताब है, तनकीदी तख्लीक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको सवाल को इसी में याद कर लेना है, बाहर याद करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं रिपीट करा दे रहा हूं। अब देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस सन में अमल में आई? 1700 ईस्वी, या 1900 ईस्वी, या 1600 ईस्वी, या फिर 1800 ईस्वी में? कब हुई भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि 1800 ईस्वी में इसकी बुनियाद पड़ी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बनाया गया भाई? तो 1800 ईस्वी में। चलिए
मजीद तफसील की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते चलेंगे। अब देखिए, ख्वाजा मीर दर्द का मजार कहाँ है? आगरा, मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता? कहाँ है भाई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली में ख्वाजा मीर दर्द का मजार है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप लोग दूसरे ग्रुप वगैरह में शेयर वगैरह भी कर दीजिए, लाइक वगैरह भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखें, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 3, 4, 5, 6। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि मुसद्दस के माना ही 6 के होते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए अब बताइए कि इनमें से किसे खाकानी हिंद का खिताब मिला? सौदा, जौक, गालिब या फिर मुहसिन? किसको मिला भाई खाकानी हिंद का खिताब? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शेख इब्राहिम जौक को। किसने दिया इनको खाकानी हिंद का खिताब? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? किसने दिया है और कब दिया है, आपको कमेंट करके बताना। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए अब देखिए, रिसाला उर्दू दुनिया कहाँ से शाये होता है? पटना, दिल्ली, लाहौर या फिर लंदन? कहाँ से शाये होता है भाई? तो दिल्ली से। ठीक है, कहाँ से शाये होता है? दिल्ली से शाये होता है। रिसाला का नाम क्या है? उर्दू दुनिया। चलिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब यहाँ पे देखे, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन है भाई? सेंथी कुमार चटर्जी, मोहम्मद हुसैन आजाद, माहिबुद्दीन जोर या फिर ए खान, एन ए खान? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सही जवाब बताइए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि सेंथी कुमार चटर्जी ये हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन में शुमार किए जाते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है भाई? सैयद एहतशाम हुसैन, मसूद हुसैन खान, प्रोफेसर महमूद खान शिरानी या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन है भाई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो प्रोफेसर महमूद खान शिरानी है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको बताना है कि हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? फजलुल हसन, महमूद हसन, अकबर हसन या फिर अब्दुल हई? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? फजलुल हसन। ठीक है, चलिए अब देखें, इनमें से किसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है? अली जवाद जैदी, उनवान चिश्ती, अली सरदार जाफरी या फिर साहिर लुधियानवी? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि कौन सा शायर गमे इश्क और गमे रोजगार का शिकार था? क्या सवाल है कि कौन सा शायर गमे इश्क और गमे रोजगार का शिकार था? गालिब, मीर तकी मीर, आतिश या फिर नासिक? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मीर तकी मीर ये गमे इश्क और गमे रोजगार के शिकार थे, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अब देखें कि हिंदुस्तान में इल्हामी किताबें दो हैं, मुकद्दस वेद और दीवाने गालिब। ये किसका कौल है, किसने कहा था भाई? शमसुर रहमान फारूकी, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, अब्दुल रहमान बिजनौरी या सैयद सुलेमान नदवी? किसने कहा भाई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा था कि हिंदुस्तान में इल्हामी किताबें दो हैं, मुकद्दस वेद और दीवाने गालिब। ये क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा, वाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। साहिब लुधियानवी का असल नाम क्या है? अब्दुल मजीद, अब्दुल वहीद, अब्दुल हई या अब्दुल्ला? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि अब्दुल हई ये साहिब लुधियानवी का असल नाम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए, चलिए अब देखें कि नज्म नज्म मुसद्दस जजर इस्लाम हाली ने
किसकी फरमाइश पर लिखी? क्या है? नज्म मुसद्दसे मद्दो जसरे इस्लाम। ठीक है, हाल ही ने किसकी फरमाइश पर लिखी भाई? शिबली नुमानी, सर सैयद अहमद खान, नजीर अहमद, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा कि अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दसे जजरो इस्लाम क्या है, किसके फरमाइश पर लिखी है? तो सर सैयद अहमद खान पर की फरमाइश पर। चलिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, शायर इनकलाब शब्बीर हसन खान जोश का इंतकाल 1900 क्या 86 में कहा हुआ था? क्या सवाल है? शायर इनकलाब शब्बीर हसन खान जोश का इंतकाल 1886 में कहा हुआ था? लंदन में, पाकिस्तान में, रोम में, या फिर फ्रांस में? सही जवाब क्या है? तो पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अब देखें, शायर फिजा इब्ने फैजी का इंतकाल कब हुआ? 2009, 2008, 2007, 2006? कब हुआ भाई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि 2008 में फिजा इब्ने फैजी का इंतकाल हुआ है। कब हुआ है? 2008 में। चलिए, अब बताइए कि इनमें से कौन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है? हसरत मोहाजिर, जोश मलियाबादी, आनंद नारायण, मुल्ला, या फिर शिबली नुमानी? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि तरक्की पसंद तहरीक से शिबली नुमानी वाबस्ता नहीं रहे। चलिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, हिंदी अदब की तारीख के मुसन्निफ कौन है? क्या सवाल है? हिंदी अदब की तारीख के राइटर कौन है भाई? प्रोफेसर मुजफ्फर हनफी, प्रोफेसर शाहिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद हसन, या प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान किदवाई? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोफेसर मोहम्मद हसन हिंदी अदब की तारीख के राइटर है, मुसन्निफ है, लेखक है। ठीक है, चलिए, अब आइए, अब देखिए, अफसानवी मजमुआ ख्यालिस्तान किसका है? सज्जाद हैदर यल्दरम, कुर्रतुल आइन हैदर, कृष्णचंद्र, राजिंदर सिंह बेदी? किसका है भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि ख्यालिस्तान ये अफसानों का एक मजमुआ है। इसके राइटर कौन है? तो सज्जाद हैदर यल्दरम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए कि उर्दू का क्या है? उर्दू का रिचर्डसन किसे कहते हैं? क्या है? उर्दू का रिचर्डसन किसे कहते हैं भाई? रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल हलीम शरर, मौलवी अब्दुल हक, या फिर हयातुल्लाह अंसारी? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? रशीद अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की भाई? सज्जाद हैदर यल्दरम, मुंशी प्रेमचंद, अली सरदार जाफरी, सज्जाद जहीर? किसने किया भाई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की। ठीक है, और ये कॉन्फ्रेंस कहां मुनक्किद हुआ था? कमेंट करके आप लोग बताइए, इसलिए कि डिटेल से आपको पढ़ा दिया गया है सब कुछ। अब चलिए बताइए, गुबारे खातिर खतूत का मजमुआ किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद हुसैन आजाद, या फिर गालिब दहलवी, अल्ताफ हुसैन हाली? किसका है भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का खतूत का मजमुआ है, जिसका नाम है गुबारे खातिर। ठीक है, चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जुनू पसंद मुझे छाओ है फूलों की,
अजब बहार है उन जर्द जर्द फूलों की। क्या शेर है कि जुनू पसंद मुझे छाँव है फूलों की, अजब बहार है उन जर्द जर्द फूलों की। अब ये शेर किसका है बताना है भाई। नासिक का है, फिर आतिश का है, मजाज लखनवी का है, या फिर अख्तरुल ईमान का है, किसका है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि ये शेर किसका है, तो नासिक का है। किसका है भाई? नासिक का है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तबीयत कुछ नासाज है, फिर भी चलिए आप लोग पूरा करते हैं आज। अब देखें यहाँ पे, रिसाला आजकल कहाँ से शाये होता है भाई? बिजनौर, दिल्ली, लखनऊ, या फिर हैदराबाद। कहाँ से शाये होता है? तो ये दिल्ली से शाये होता है। कहाँ से? दिल्ली से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखें, फिरोज बख्त किस मसनवी का किरदार है? कदम राव, सेहरुल बयान, गुलजार नसीम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि ये सेहरुल बयान के मसनवी का किरदार है। क्या है? फिरोज बख्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए कि इनमें से कौन सा मुसन्निफ उर्दू और हिंदी दोनों जबानों का अदीब कहलाता है, यानी इनको दोनों जबान में महारत हासिल है। कृष्णचंद, सादत हसन मंटू, सोहेल अजीमाबादी, प्रेमचंद। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेमचंद ये उर्दू और हिंदी दोनों जबानों में माहिर थे, दोनों जबानों के अदीब थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखें कि उर्दू का ताल्लुक बराह रास्त किससे है? क्या है? बराह रास्त किससे है? मशरिकी हिंद से है, मगरबी हिंद, या बुर्ज भाषा, या कन्नौजी से? किससे से? चलिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मगरबी हिंद से उर्दू का ताल्लुक बराह रास्त मगरबी हिंद से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, गिरसर ने हिंदुस्तान की आर्याई जबानों को कितनी शाखों में तकसीम किया है? किसने? गिरसर ने। अब हिंदुस्तान की आर्याई जबानों को कितनी शाखों में, कितनी पार्ट्स में तकसीम किया भाई? 2, 3, 4, 5। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि 5 शाखों में तकसीम किया है। कितने शाखों में? 5 शाखों में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पंजाब में उर्दू किस माहिर लिसानियात की तसनीफ है? क्या है? पंजाब में उर्दू क्या है? सवाल को पहले समझ लीजिए कि पंजाब में उर्दू अब किस माहिर लिसानियात की तसनीफ है? मसूद हुसैन खान, शौकत सब्जदारी, महमूद शिरानी, या फिर अब्दुल कादिर सरवरी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि महमूद शिरानी की। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, जबानो इल्मे जबान किसकी तसनीफ है? क्या है? जबान और इल्म जबान किसकी तसनीफ है भाई? अब्दुल कादिर सरवरी, महिउद्दीन कादरी जोर, मसूद हुसैन खान, महमूद मोहम्मद शिरानी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि अब्दुल कादिर सरवरी की है। ठीक है, जबान और इल्म जबान। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, और मचल जाइए। अब देखिए, शौकत सब्जवारी ने लिसानियात के मौजू पर कौन सी किताब लिखी है? किस मौजू पर? लिसानियात के मौजू पर। अब देखिए, उर्दू जबानो अदब, उर्दू लिसानियात, मुकदमा तारीख जबानो अदब, या फिर पंजाब में उर्दू। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कि शौकत सब्जवारी ने लिसानियात के मौजू पर जो किताब लिखी है उस किताब का नाम क्या है भाई? तो उर्दू लिसानियात है। क्या नाम है? उर्दू लिसानियात। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, चलिए अब बताइए कि
ऐसी सिनफे शायरी जिसमें 3 मिसरे होते हैं क्या कहलाती है? तराशिए, हाइको या हाको, आजाद नज्म या फिर बंद। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइको या हाको ये कहाँ की शायरी है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसलिए कि हर चीज डिटेल से आपको पढ़ा दिया गया है। कोई ऐसी शोशा घोषा बाकी नहीं है जिसको आप नहीं पढ़े। ठीक है, तो आपको बताना है कि हाइको या हाको कहाँ की शायरी है, इसका ताल्लुक किस देश से है। चलिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइको में क्या होता है? इसमें 3 मिसरे होते हैं। अब देखिए, कसीदा किसकी इजाद है भाई? ईरानियों की, तौरानियों की, हिंदुस्तानियों की या फिर अरबों की? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये अरबों की इजाद है। ठीक है, आगे बढ़े हैं और बताइए आप लोग। चलिए, तो आप लोग शेयर वगैरह भी करते रहिए। चलिए, अब चलिए बताइए, गुरेज किस सिनफे सुखन में देखने को मिलता है? नज्म, कसीदा, मसनवी या फिर गजल? तो ये सबको मालूम है कि ये कसीदा में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बताइए कि न हिम्मत, न किस्मत, न दिल है, न आंखें। न हिम्मत, न किस्मत, न दिल है, न आंखें। न ढूंढा, न पाया, न समझा, न देखा। अब मदरसा वाला शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है भाई? लफ्ज़ नशर है या लफ्ज़ नशर मुरत्तब है, लफ्ज़ नशर गैर मुरत्तब है या फिर लफ है? क्या है भाई सवाल का जवाब? सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि इसमें लफ्ज़ नशर मुरत्तब है। आपको पढ़ने ही से समझ में आ रहा है। न किस्मत, न हिम्मत, न किस्मत, न दिल है, न आंखें। न ढूंढा, न पाया, न समझा, न देखा। ठीक है, तो ये लफ्ज़ नशर मुरत्तब हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाई, गजल या नज्म के रदीफो काफिया को क्या कहते हैं? मतला, हुस्ने मतला, जमीन या फिर मिसरा तरा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि इसको हम क्या कहते हैं? रदीफो काफिया को हम क्या कहते हैं? जमीन कहते हैं। शायरी के इस्तिलाह में, अरूज की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? जमीन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इजाजो इख्तिसार किस सिनफ शायरी की खुसूसियत है? गजल, कसीदा, मसनवी या फिर कता? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि ये खुसूसियत किसमें पाई जाती है, किस सिनफ में? तो गजल में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अब देखिए, गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पे कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट, ये किसका कौल है? क्या है? गजल नकाब पोश आर्ट और चावल पे कुल हु अल्लाह लिखने का आर्ट है। ये किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आजाद, आले अहमद सरवर, कलीमुद्दीन अहमद या फिर मीर तकी मीर? किसने कहा था भाई? तो ये आले अहमद सरवर ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि क्या कहा था? कि गजल जो है ये नकाब पोश आर्ट है और चावल पे कुल लिखने का आर्ट है। ऑप्शन बी राइट आंसर, आले अहमद सरवर का कॉल है। अब देखें, सवाल नंबर कितना भाई? 56 है। अब देखें, उर्दू का पहला गजल गो शायर किसे कहा जाता है? कुली कुतुब शाह, अमीर खुसरू, वली या फिर मीर तकी मीर? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरू को कहा जाता है उर्दू का पहला गजल गो शायर। किसे कहा जाता है उर्दू का पहला गजल गो शायर? कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, अमीर खुसरू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, मीर के बाद दर्दो गम का शायर किसको कहते हैं? मीर तकी मीर के बाद दर्दो गम का शायर किसको कहा जाता है? फैज अहमद फैज, फानी बदायूनी, ख्वाजा मीर दर्द या फिर हसरत मोहानी? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि फानी बदायूनी को कहा जाता है दर्दो गम का शायर। पहले किसको कहा जाता था? तो मीर तकी
मीर तकी मीर को कहा जाता था। ठीक है, अब किसे कहा जाता है, फानी बताइए उनके बाद, मीर के बाद। अब बताइए इनमें से किस शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, फैज अहमद फैज, अख्तर शिरानी। भाई कौन है भाई? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चलिए ये बता दीजिए आप लोग, अल्लामा इकबाल का मजार किस शहर में है? सियालकोट, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अल्लामा इकबाल का मजार कहाँ है? तो लाहौर में है। चलिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल तक आप पहुंच चुके हैं। सवाल नंबर 60 है। अब देखिए, मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, लेकिन इंतकाल कहाँ हुए? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, बदायूं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि कहां इनका इंतकाल हुआ है? लखनऊ में इंतकाल हुआ है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, जो लाइक नहीं किए हैं कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो क्लास तो, वरना कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए अब देखिए, तबीयत थोड़ी नासाज है, इसके लिए माजरत चाहता हूं। चलिए, फिर भी क्लास करा रहा हूं आप लोगों को। देखिए, अब देखिए, शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिरागे मुफलिस का। क्या है? शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। मंदरसा वाला शेर ये किसका है? ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, या फिर मिर्जा गालिब। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि मीर तकी मीर का ये शेर है। क्या है शेर? एक बार और सुन लीजिए ताकि आपको याद भी हो जाए। शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का, ये मीर तकी मीर का शेर है। चलिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखिए, नक नक क्या भाई, नक्शे फरियादी है किस शोखिए तहरीर का? कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। दर्ज बाला शेर किसका है? बताइए आप लोग। फैज अहमद फैज, हसरत मुहानी, गालिब, या फिर फराकी। बहुत मशहूर शेर है कि नक्शे फरियादी है किस शोखिए तहरीर का? कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये मिर्जा गालिब का है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए कि गुलों ने रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। ये किसका शेर है? फिराक गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, मिर्जा गालिब, या अल्लामा इकबाल। किसका है भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि ये फैज अहमद फैज का शेर है कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है भाई, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? सर सैयद अहमद खान, नासिक, प्रेमचंद, या फिर कृष्णचंद। पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी भाई? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गालिबन ये सवाल आ चुका है। चलिए, प्रेमचंद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बताइए, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे भाई? इसके फाउंडर कौन थे अलीगढ़ तहरीक के? प्रेमचंद, मौलाना हाली, सज्जाद जहीर, या फिर सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि सर सैयद अहमद खान ही अलीगढ़ तहरीक के फाउंडर बानी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए, अब बताइए, किस शायर ने शाहीन का इस्तिआरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है? कौन ऐसे शायर है जिन्होंने शाहीन का इस्तिआरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है? फैज अहमद फैज है, अल्लामा इकबाल है, मिर्जा गालिब, या मीर तकी मीर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि अल्लामा इकबाल ने ही क्या किया है कि शाहीन का इस्तिआरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए,
अब देखिए, शुऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल किस नाविल निगार ने बहुत खूबसूरती से किया है? सवाल समझिए पहले कि शुऊर की रूह की तकनीक का इस्तेमाल किस नाविल निगार ने बहुत खूबसूरती से किया है? कृष्णचंद्र ने, कुर्रतुल ऐन हैदर ने, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, या फिर इस्मत चुगताई ने? किसने किया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने किया है। किसने किया है भाई? कुर्रतुल ऐन हैदर ने किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये सवाल देखिए कि अब्दुल्ला हुसैन किस मशहूर तरीन नावील के मुसन्निफ है? क्या सवाल है कि अब्दुल्ला हुसैन किस मशहूर तरीन नाविल के मुसन्निफ है? दो गज जमीन, लहू के फूल, आग का दरिया, उदास नस्ले? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा कि उदास नस्ले ये किनका मशहूर तरीन नाविल है? तो अब्दुल्ला हुसैन। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस नाविल निगार ने ज्यादातर इस्लाही नाविल लिखी? इस नाविल निगार ने ज्यादातर इस्लाही नाविल लिखी है? मिर्जा रुसवा, शरर, नजीर अहमद, या सालिहा आबिद हुसैन? सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि डिप्टी नजीर अहमद ने ज्यादातर जो नाविल लिखे हैं वो इस्लाही नाविल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए कि किस नाविल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? उस नाविल का नाम क्या है जिसमें सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? आखिर शब के हमसफर, लंदन की एक रात, गुरेज, या फिर जिद्दी? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है भाई? लंदन की एक रात। किस नाविल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? उस नाविल का नाम क्या है भाई? तो लंदन की एक रात। ठीक है, क्या है? लंदन की एक रात। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला सवाल देखिए। आगे बढ़ा जाए कि बस करें यहीं पे? चलिए ठीक है। अब देखिए, गऊदान मशहूर नाविल है, ये किसकी तकलीफ है भाई? राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद, प्रेमचंद, या फिर रतन नाथ सरशार? तो आपको मालूम होगा ये प्रेमचंद का मशहूर नाविल है। क्या नाम है? गऊदान। चलिए, अगला सवाल देखिए। मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है भाई? मुंशी धनलाल, मुंशी धनपति राय, मुंशी धनपत राय, या मुंशी कनपति राय? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि धनपत राय प्रेमचंद का असल नाम है, पूरा नाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बताइए कि जंग आजादी में हिस्सा लेने के जुर्म में किस शायर को जिला वतन किया गया था? वो कौन ऐसे शायर हैं जिन्होंने आजादी में हिस्सा लिया था तो उनको जिला वतन कर दिया गया था? कुली कुतुब शाह है, अली सरदार जाफरी, या फिर बहादुर शाह जफर, या शाह मिराजी? क्या है? शाह मिराजी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, प्रेमचंद के उस अफसाना का क्या नाम है जो 24 घंटे के वाकयात पर मुश्तमिल है? क्या भाई? प्रेमचंद के उस अफसाना का नाम बताना है जो 24 घंटे के वाकयात पर मुश्तमिल है। भाई, गुली डंडा, सौतेली माँ, ईदगाह, या फिर कफन? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि उसका नाम क्या है? कफन है। जो 24 घंटे के वाकयात पर मुश्तमिल है उस अफसाना का नाम क्या है? कफन। किसका है? तो प्रेमचंद का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए।
अब बताना है ठंडा गोश्त किसकी तसनीफ है? सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद या फिर कृष्णचंद। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि ठंडा गोश्त किसकी तसनीफ है? तो सादत हसन मंटू की है। आपको कुछ वाकया भी हुआ था, उसको आप बताइए। इसी ठंडा गोश्त लिखने की वजह से इनको कैद में भी, जेल में भी जाना पड़ा था, मालूम है ना? हाँ, चलिए अब बताइए, गर्दिशे रंगे चमन व चांदनी बेगम किसका लिखा हुआ नाविल है? अब्दुल्ला हुसैन, इंतजार हुसैन, इस्मत चुगताई या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ नाविल है। ये दोनों नाविल उन्हीं का है। क्या नाम है? पहले का नाम है गर्दिशे रंगे चमन, रंगो चमन, और क्या है दूसरा? चांदनी बेगम। चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। अब बताइए, पेशावर एक्सप्रेस अफसाना के खालिक कौन है? क्या है? पेशावर एक्सप्रेस अफसाना के लेखक कौन है? लिखने वाले कौन है? राइटर कौन है भाई? मुसन्निफ कौन है? उपिंदर नाथ अश्क, मंटू, कृष्णचंद या फिर इस्मत चुगताई। कौन है भाई? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि कृष्णचंद है। कौन है भाई? कृष्णचंद है, पेशावर एक्सप्रेस अफसाना लिखे हैं। चलिए अब बताइए, कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए किस मशहूर अफसाना निगार के मसनवी अफसानवी मजमुए हैं? क्या सवाल है कि कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए किस मशहूर अफसाना निगार के अफसानी मजमुए हैं? सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर। किसके हैं भाई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुए हैं। क्या नाम है अफसानी मजमुआ का? कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसी में याद कर लेना है, बाद में आपको मुताला करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं रिपीट करा दे रहा हूं। अब देखें, अंदाता, पूरे चांद की रात और शहजादा किसके मशहूर व मारूफ अफसाने हैं? क्या नाम है? अंदाता, पूरे चांद की रात और शहजादा किसके मशहूर व मारूफ अफसाने हैं? भाई राजेंद्र सिंह बेदी, अहमद नदीम कासमी, काजी अब्दुल सत्तार या फिर कृष्णचंद। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये कृष्णचंद का मशहूर व मारूफ अफसाने हैं। ये तीनों अफसाने कृष्णचंद के हैं। ठीक है, क्या नाम है कृष्णचंद के अफसाने का? कमेंट करके बताइए। अंदाता, पूरे चांद की रात और शहजादा, ये तीनों किसके अफसाने हैं? तो कृष्णचंद के। चलिए अब देखिए, अमानत की इंदर सभा कब तसनीफ हुई? अमानत यानी अमानत लखनवी की अंदर इंदर सभा कब तसनीफ हुई? 1825, 1810, 1890 या 1853? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि अमानत लखनवी की इंदर सभा जो किताब है कब तसनीफ हुई है? तो 1853 ईस्वी में तसनीफ हुई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। चलिए अब देखें, आफ्ताब मोहब्बत किस मशहूर ड्रामा निगार के अव्वल जमाने की तसनीफ है? क्या सवाल है कि आफ्ताब मोहब्बत किस मशहूर ड्रामा निगार के अव्वल जमाने की यानी पहले जमाने की तसनीफ है? पंडित दत्तात्रेय कैफी, आगा हशर काश्मीरी, बुजुर्ग लाहौरी या फिर अमानत लखनवी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि आगा हशर काश्मीरी की मशहूर ड्रामा है। ठीक है, क्या नाम है? आफ्ताब मोहब्बत। अब बताइए कि ड्रामा अनारकली किसकी शाहकार तसनीफ है? आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, मोहम्मद मुजीब या फिर आबिद हुसैन। बताइए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि ये इम्तियाज अली ताज के हैं। ठीक है,
ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ राइटर कौन है भाई? तो इम्तियाज अली ताज है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए सलीम की ड्रामा का किरदार है। सलीम किस ड्रामा का किरदार है भाई? क्या है भाई? सलीम किस ड्रामा का किरदार है भाई? इंदर सबा, जहाक, अनारकली, सैद सैद बूस। ठीक है, बोस। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि ये अनारकली जो ड्रामा है उसी का किरदार है सलीम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पक्के तो नहीं ना आप लोग? अब देखें शरीर बीवी और कोलतार बेहतरीन मजाहिया अफसाने हैं। ये तखलीक किसकी है? ये इसके राइटर कौन है भाई? शरीर बीवी और कोलतार के ये मजाहिया अफसाना है। अब शौकत थानवी, पतरस बुखारी, अजीम बेग चुगताई, रशीद अहमद सिद्दीकी। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि अजीम बेग चुगताई की ये मजाहिया अफसाना है। ठीक है, क्या नाम है? शरीर बीवी और कोलतार। चलिए अब देखें मुश्ताक अहमद यूसुफी को हम किस हैसियत से जानते हैं? भाई इनको तंजो मज़ाह निगार जानते हैं, या ड्रामा नवेश, नाविल नवेश, या फिर मुहक्की? किस हैसियत से हम लोग उनको जानते हैं बताइए? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि तंजो मिजाह मज़ाह निगार की हैसियत से मुश्ताक अहमद यूसुफी को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मदरसा झैल तंजो मज़ाह निगार में किसका ताल्लुक अलीगढ़ से है? बताना है तो रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमद जमाल पाशा, शौकत थानवी, या फरहत काकोरवी। सही जवाब ऑप्शन यही हो जाएगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक कहां से है भाई? तो अलीगढ़ से है। ठीक है, ये भी तंजो मज़ाह निगार हैं। कौन भाई? रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मशहूर कसीदा निगार सौदा का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद रफी, रफीक अहमद, सैयद अली, या अली अहमद? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि इनका पूरा नाम मोहम्मद रफी है। सौदा इनका तखल्लुस है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए जहे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये कसीदा किसने लिखा है भाई? ये कसीदा किसने लिखा है? ज़ौक़, सौदा, गालिब, या फिर दाग? वाग नहीं है, दाग। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने ये कसीदा लिखा है। उस कसीदा का नाम क्या है? जहे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताइए खाकानिय हिंद किस शायर को कहा जाता है? सौदा, ज़ौक़, गालिब, या फिर फानी? किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि ये शेख इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता है। चलिए अब देखिए साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया था भाई? मौलाना हाली, ज़काउल्लाह, या सर सैयद अहमद खान, या फिर चिराग अली? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखा जाए। अब देखिए किस अदीब का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ? ठीक है, क्या हुआ? किस अदीब का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ? मजनू गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, काजी अब्दुल वदूद, या पतरस बुखारी?
किसका हुआ था भाई? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि पतरस बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। ये तंज़ो निगार ये भी है पतरस बुखारी। चलिए चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तबीयत नासाज है लेकिन आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, चलिए मेहनत से हल कीजिए। अब देखें, मुसर्रत से बसीरत तक और तनकीदी इशारे किस मशहूर नक्काद की तसनीफ है? कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, आले अहमद सरवर या फिर मजनू गोरखपुरी? किसकी है भाई? मुसर्रत से बसीरत तक और तनकीदी इशारे, ये किसकी तसनीफ है भाई? तो ये आले अहमद सरवर की है। किसकी है? आले अहमद सरवर की है। मुसर्रत से बसीरत तक और तनकीदी इशारे, ये दोनों ये आले अहमद सरवर की तसनीफ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए कि एहतशाम हुसैन की तनकीदी तसनीफ की निशानदेही कीजिए। क्या है? अदब और समाज, अदब और इनकलाब, अदब और नजरिया, तहकीक व तनकीद? सही जवाब बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि अदब और समाज ये एहतशाम हुसैन की तनकीदी किताब है। क्या है भाई? ये एक तनकीदी किताब है जिसका नाम क्या है? अदब और समाज। किसकी है? तो एहतशाम हुसैन की। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अब देखें, अमली तनकीद और इकबाल एक मुताला इस मशहूर नक्काद की तसानीफ है। क्या है भाई? अमली तनकीद और इकबाल एक मुताला, ये दो हो गए। किस मशहूर नक्काद की ये तसानीफ है, ये तसनीफ है? वहाब अशरफी, डॉक्टर इबादत बरेलवी, कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सरवन? किसकी है भाई? इसका सही जवाब बताना है आपको। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि ये कलीमुद्दीन अहमद की है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अब बताना है कि आबे हयात क्या है? यह आबे हयात की तारीख है या शेरी मजमुआ है, दकनी शोरा का तस्करा है, उर्दू शोरा की तारीख है? क्या है भाई? तो ये उर्दू शोरा की तारीख है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उर्दू शोरा की ये तारीख हो जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कि फूलबन किस दकनी शायर की मसनवी है? फूलबन किस दकनी शायर की मसनवी है भाई? वजही, इब्ने निशाती, गवासी या फिर फायज? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि ये इब्ने निशाती की मसनवी है। ठीक है, फूलबन। अगला सवाल देखिए कि किस मुहक्किक ने दावा किया है कि उर्दू तुर्की लफ्ज नहीं है? शमसुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग या फिर मसूद हुसैन खान या फिर महमूद शिरानी? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि शमसुर रहमान फारूकी ने दावा किया था कि उर्दू जो है ये तुर्की लफ्ज नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कि जमील जालबी की किताब का नाम क्या है भाई? उर्दू अदब की तारीख, तारीख उर्दू अदब, तारीख अदब उर्दू या तारीख उर्दू अदब, तारीख जबान उर्दू, जबान उर्दू? ठीक है, इसका सही जवाब बताना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि तारीख क्या है? तारीख अदब उर्दू। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब। अब बताइए कि कह मकरेनिया किस शायर की इजाद है? हजरत निजामुद्दीन, अमीर खुसरू, अबू नसर या फिर मिर्जा बेदल?
सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 100 सवाल हम लोग को पूरा होने वाला है, बस 25 सवालात और बाकी हैं, उसको भी कर लेते हैं। क्या इरादा है आप लोगों का, जल्दी बताइए। चलिए देखिए, फैजी किसके अहद का शायर है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह जफर? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के दौर के ये शायर हैं फैजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अफजल पानीपती ने अपनी तसनीफ बकीट कहानी किस सिनफ की पैरवी में लिखी है? ठीक है, दास्तान, बारहमासा, मसनवी या फिर कसीदा? सही जवाब क्या हो जाएगा? किस सिनफ की पैरवी में इन्होंने लिखी है अफजल पानीपती ने अपनी तसनीफ बकीट? बताएं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बारहमासा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। शमसुल उशाक किस शायर का लक़ब है? गुरु नानक, बाबा फरीद, मिराजी या वली शाह बहमनी? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिराजी। ठीक है, शमसुल उशाक किस शायर का लक़ब है? क्या है भाई? शमसुल उशाक किसका है? तो मिराजी का लक़ब है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज किसके दौर में गुलबर्गा आए थे? फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी, मोहम्मद शाह बहमनी या फिर वली शाह बहमनी? किसके दौर में आए थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि फिरोज शाह बहमनी के दौर में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ में आए थे। ठीक है, चलिए अब देखें, मुल्ला वजही किसके दरबार का मलिकुश-शुरा था? मुल्ला वजही किसके दरबार का मलिकुश-शुरा था? मोहम्मद आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या फिर कुतुब शाह? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश-शुरा था। कौन? मुल्ला वजही। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए, मसनवी कदम राव पदम राव किस दौर में लिखी गई? वजही के दौर में, कुतुब शाही के दौर में या आदिल शाही के दौर में या फिर बहमनी के दौर में? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये बहमनी के दौर में कदम मसनवी कदम राव लिखा गया। ठीक है, इसके राइटर को कौन है भाई, आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखे, खबर तहजुरे इश्क मन ना जुनू रहा ना पैरी रही पीरी रही, ना तो तू रहा ना तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ये किसका शेर है भाई? सिराज औरंगाबादी का है या फिर वली दकनी का है, मीर तकी मीर का है या फिर मिर्जा गालिब का है? किसका है भाई, बताइए। तो ये सिराज औरंगाबादी का है। ठीक है, ये शेर किसका है? सिराज औरंगाबादी का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आजादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकतों की रोशनी हो। ये बयान किसका है भाई? सज्जाद जहीर, नियाज फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी या फिर प्रेमचंद? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेमचंद ने ही कहा था। ये सारी बातें प्रेमचंद की कही हुई है। ठीक है, इन्हीं का कौल है, इन्हीं का बयान है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए,
सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, औरत को अपने गहनों पर और तबीब को अपने पास बैठे हुए मरीजों पर जो नाज होता है, वही किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर होता है। ये किसका कौल है? ये किसने कहा था भाई? कृष्णचंद ने कहा था, या फिर राजेंद्र सिंह बेदी ने कहा था, या प्रेमचंद ने कहा था, या सादत हसन मंटू ने कहा था? किसने कहा था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये प्रेमचंद ने कहा था। किसने कहा था भाई? प्रेमचंद ने कहा था। ये सारी बातें उन्हीं की कही हुई है। ये कौल किसका है? तो प्रेमचंद का है। ठीक है, चलिए अब देखें, यहां सआदत हसन मंटू फन है, उसके सीने में फन अफसाना निगारी के सारे असरारो नुमूस दफन है। वो अब भी मुन्नू मनु मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वह बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। ये किसका कौल है भाई? ये किसी ने कहा था? सआदत हसन मंटू, मुमताज शीरी, या फिर मोहम्मद हसन अस्करी, राजिंदर सिंह बेदी? किसने कहा था भाई? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि सआदत हसन मंटू ही का कौल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, लाजोंती कांच की कोई चीज है जो छूते ही टूट जाएगी, और जो और लाजो आईने में अपने सरापा की तरफ देखती और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचती कि वह सब कुछ हो सकती है पर लाजो नहीं हो सकती। वो बस गई पर उजड़ गई। ये किसके अफसाने से मुक्तबिस है? मतलब ये जो इक्तिबास लिया गया है, ये जो पैराग्राफ है, ये किसके अफसाने से है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, या फिर कृष्णचंद का, या सादत हसन मंटू का, या फिर इस्मत चुगताई का? किसके अफसाना से ये इक्तिबास, ये पैराग्राफ लिया गया है? यही बताना है। तो आपको मालूम होगा कि राजेंद्र सिंह बेदी, और उनके मशहूर अफसाना का नाम क्या है? लाजोंती भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए, नजदीक आ गए हम लोग। जो वादा किया था आप लोग को, वादा पूरा कर दिए हम। इंशाल्लाह पूरा होने वाला है। अब देखें, अब एक बात, एक चीज आपको करना है, हर जगह शेयर कर देना है। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखें, उर्दू का कौन सा अदीब साहित्य एकेडमी का सदर बना? कमर रईस, गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी, वारिस अलवी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोपी चंद नारंग। ये साहित्य एकेडमी का सदर बने थे। चलिए, ऑप्शन बी। अब देखिए, अब्र ने, मजा ने, निगह यार ने, यारो, है रुतबा क्या तैग को, खंजर पोस्ता को? मंदरजा वाला शेर किस सनअत का क्या है? मंदरजा वाला शेर में सनअत का क्या नाम है? कौन सा सनअत इस्तेमाल किया है? क्या है? अबरू ने, मजा ने, निगह यार ने, यारो, है रुतबा क्या तैग को, खंजर को, पोस्ता को? अब गुलू है, या फिर मुबालगा है, या ताखीर है, या फिर लफ़ो नश्र मुरत्तब लफ़ो नश्र है? तो ये सिर्फ लफ़ो नश्र हो जाएगा, लफ़ो नश्र मुरत्तब नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, अब देखें, रो रोबाई का इब्तिदाई नाम क्या था भाई? रोबाई का इब्तिदाई नाम क्या था? तराना, दो बेती, चहार मिसराई, या फिर चहार क्या था? तो दो बीती नाम था। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद किस सिनफ से ताल्लुक रखते हैं? ठीक है, मसनवी, मरसिया, दास्तान, शहर आशूर? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मरसिया से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए।
वह कौन सी सिनफ़े सुख़न है जिसमें आशिक माशूक की मुतलव्विन मिजाजी, कज-अदाई और हरजाईपन से तंग आकर उसको जली कटी सुनाता है और गम व गुस्सा के आलम में किसी दूसरे माशूक से मोहब्बत करने की धमकी देता है। माशूक इस बात से घबराकर आशिक की जानिब माइल व मुलत्तिफ हो जाता है। ये कौल किसका है भाई? ये किसने कहा ये? ठीक है, शहर आशूक, गीत, वासुक या फिर बारहमासा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वासुक। ठीक है, अब देखें, कोई भी आवाज जो बोलने में सुनाई दे या लिखने में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? क्या है भाई? कोई भी आवाज जो बोलने में सुनाई दे या लिखने में दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? हर्फ, सौत, रुक्न या फिर हज़फ? क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हर्फ कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, उस्तादी शागिर्दी के इदारे की इजाद का सेहरा देहली और महज देहली की अदबी तहजीब के सरदुम सरदो में ये चीज ना दकनी में थी और ना गजरी में, फारसी में भी इसका पता नहीं। ये कौल किसका है भाई? गोपी चंद नारायण, शमसुर रहमान फारूकी, फुजैल जाफरी या फिर शमीम हनफी? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि शमसुर रहमान फारूकी का ये कौल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, काफिया किसे कहते हैं भाई? तो हम आहंग अल्फाज, हम सूरत अल्फाज, हम माना अल्फाज, एक जैसे अल्फाज? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि हम आहंग अल्फाज को ही काफिया कहते हैं। चलिए चलिए अब बताइए कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये किसका नजरिया है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हुसैन मसूद हुसैन खान, महमूद शिरानी या फिर एहतशाम हुसैन? तो ये कौल, ये नजरिया किसने दिया है? ये किसका नजरिया है? तो मसूद हुसैन खान का नजरिया है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। अब बताइए, हिंदवी का अव्वलीन क्या हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर किसको कहा जाता है? ठीक है, वली दकनी, कुली कुतुब शाह, अमीर खुसरू, नजीर अकबर आबादी? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि अमीर खुसरू को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 सवाल और बच गए हैं, 5 सवाल और हल कर लेते हैं, उसके बाद चलिए, अब तसव्वुफ का अहम शायर किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर, मिर्जा सौदा, आबरू या ख्वाजा मीर दर्द? किसको कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम भी होगा कि ख्वाजा मीर दर्द को सूफी शायर तस्लीम किया जाता है, तसव्वुफ का अहम शायर मीर दर्द को कहा जाता है। चलिए अब बताइए, गजल के निशात सानिया का इमाम किसे कहा जाता है? हसरत मुहानी को, जिगर मुरादाबादी को, फानी बदायूनी को या फिर मजरूह सुल्तानपुरी को? किसको कहा जाता है? तो हसरत मुहानी को गजल के निशाते सानिया का इमाम करार दिया गया है। किसे? तो हसरत मुहानी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, औदे हिंदी का मुसन्निफ कौन है भाई? मीर तकी मीर, जौक, मिर्जा गालिब, सर सैयद अहमद खान कौन है? तो मिर्जा गालिब है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सवाल देख लीजिए, क्या है भाई? मतला किसे कहते हैं? मतला किसे कहते हैं? गजल का आखिरी शेर, गजल का सबसे अच्छा शेर, वह शेर जिसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हो,
गजल का पहला शेर। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है, गालिब बेरंगे मन अस किसे कहते हैं? अपने फारसी कलाम को, अपने उर्दू कलाम को, अपने मकतूबात को, या फिर अपने कसीदे को? किसको कहते हैं? तो अपने उर्दू कलाम को गालिब क्या कहते हैं? बेरंगे मनस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।